प्यारे भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जिस सिस्टम के माध्यम से आरसीएम करते हैं वो एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को अमीर बनाता है। आइए देखते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई काम करते हैं और जब हम काम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है। हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर करते हैं काम करते हैं तो मिलता है पैसा, और जब पैसा मिलता है तो हम इसको क्या करते हैं, खर्च, और खर्च कर देते हैं तो पैसा क्या हो जाता है, ख़त्म। कहना क्या है कि काम करते रहो, पैसा लेते रहो, खर्च करते रहो, ख़त्म हो जाएगा। ये पैसा ख़त्म कैसे होता है? इस ख़त्म करने के पीछे बाजार व्यवस्था है। इस बाजार व्यवस्था में जब हम जाते हैं तो हम एक कस्टमर कहलाते हैं। कस्टमर, हमें जो है किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम पास वाली दुकान पर जाते हैं, एक रिटेलर के यहाँ से, इसके यहाँ से हम सामान लेते हैं, लेकिन ये सामान तो बनाता ही नहीं है, ये तो कहीं और से लाता है। तो ये लाता है किससे? होलसेलर से। जब ये होलसेलर से सामान लाता है, होलसेलर भी नहीं बनाता है, ये कहाँ से लाता है? ये लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर भी सामान नहीं बनाता है, ये भी कहीं से लाता है। ये कहाँ से लाता है? ये लाता है कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंट से, कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंट भी सामान नहीं बनाता है। ये कहाँ से लाता है? ये लाता है मैन्युफैक्चरिंग से, मतलब कि सामान जिस स्थान पर बनता है उसका नाम है कंपनी, मिल, जहाँ मिल में सामान बनता है और हम लोग उस सामान का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जो सामान कंपनी 50 रुपये में बनाती है वो इस सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को तो 50 में मिल नहीं पाएगा, और जब मिल नहीं पाएगा तो कम से कम हमें दूने दाम पर मिलता है, 100 रुपये में मिलता है। कंपनी हम लोगों को कैसे जानकारी हो इसके लिए वो एक एडवर्टाइज भी करवाती है, और एडवर्टाइज करवाने के माध्यम से ये हम लोगों के पास पैसा 100 रुपये में आता है। अब देखना है, ये एडवर्टाइज करने का भी पैसा हमें देना पड़ता है, कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंट का भी पैसा देना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर की भी पैसा देना पड़ता है, होलसेलर को भी पैसा देना पड़ता है, रिटेलर को भी पैसा देना पड़ता है, और उसके बाद हम लोगों को सामान मिलता है। अगर इस सिस्टम में देखा जाए तो कस्टमर महत्वपूर्ण है, ये मेन है। कस्टमर क्या है? ये मेन है, और ये मेन होने के नाते सारे लोग इससे पैसा ले रहे हैं, कोई इसको पैसा देता नहीं, सारे लोग इससे पैसा लेते हैं। और यहाँ पर ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये लोगों का पेट तो भरता नहीं, और जब पेट नहीं भरता है तो डुप्लीकेशन करते हैं, और डुप्लीकेशन करके ये हमें सामान जब भेजते हैं तो सामान हमें जस्ट दूने दाम पर मिलता है। तो नंबर 1, ये सामान में करते हैं मिलावट। दूसरी चीज़, ये सामान हमको देते हैं महंगा, मिलावट भी करते हैं और सामान महंगा भी देते हैं। 50 रुपया हमारा इन लोगों के बीच में जाता है, इसको भारत के लोगों की समझ में तो आया नहीं, ये सबसे पहले अमेरिका वालों की समझ में 1962 में आया। 1962 में आया कि ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम है इसमें कस्टमर मेन है, कंपनी नंबर 1 पर कस्टमर है, नंबर 2 पर कंपनी है। अगर सामान कस्टमर नहीं लेगा तो सामान बनाते रहो, सामान बनाते रहो, सामान बनाते रहो, सामान बनाते रहो, कहीं बिकने वाला नहीं है, इसलिए मेन कस्टमर हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये बीच वाले जो हैं ये क्या कर रहे हैं,
ये बहुत ही गलत काम करते हैं। कस्टमर की गाढ़ी कमाई का आधा पैसा ये ले लेते हैं और आधे पैसे का उसको सामान मिलता है। अब समस्या ये खड़ी हुई कि इसको कैसे किया जाए, कैसे हटाया जाए। तो कंपनी ने कहा कि मैं सामान बनाती हूँ, मैं सामान बनाऊंगी। कस्टमर सामान लेता है, ये सामान हमारे यहाँ एसोसिएट बायर के रूप में आएगा और ये सामान लेगा। हम एक बीच में दुकान PUC खोल देंगे जहाँ से इसको सामान मिलेगा। 5 रुपया मेरा किराया भाड़ा खर्चा लग जाएगा, इसका 45% पैसा वापस बचेगा। इसी का नाम विदेशों में रखा गया DSM और हमारे यहाँ इसका नाम है RCM। जब हम इस तरीके से सामान लेना शुरू करते हैं तो ये सामान हमें अब क्या हो गया, नंबर 1 सामान हो गया सस्ता। सस्ता क्यों हुआ? क्योंकि अब 50 का सामान हमें 100 से कम में मिलेगा। अब कितना कम मिलेगा? 10 से 20% तक। 10% से 20% तक हमें सामान सस्ता मिलेगा, मतलब छूट पे सामान मिलेगा। इसके बाद फिर सामान क्या मिलेगा? हमें सामान मिलेगा, असली सामान मिलेगा। अभी तक हम नकली सामान लेते थे, नकली सामान लेकर के हम बीमारियों को पालते थे और बीमारियां हमारे अंदर इतनी आ गई कि हम उन तक खर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं, अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि सामान हमें मिलेगा, पक्का बिल पे मिलेगा। सामान हमारा पक्का बिल पे मिलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हमें सामान 6 माह की खरीदारी के बाद हमें एक बार सामान छूट पे फ्री मिलेगा। सामान हमें फ्री मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद जितना MRP का सामान हम लेते हैं उसकी एक PV बनती है। जितनी भी PV होगी वो 6 माह कर जोड़ करके उसका 12% पैसे का सामान हमें 6 माह बाद वापस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 से 22% पैसा हमें परफॉर्मेंस बोनस आता है। और उसके बाद जब हम और आगे अपनी इस तरीके से टीम को गठित करते हैं तब हमारे पास अगली इनकम आना शुरू करती है। 3 से 8% रॉयल्टी बोनस आती है, रॉयल्टी बोनस हो जाता है। और उसके बाद जब यही बिजनेस और आगे ढेर सारा बढ़ जाता है तो 1 से 5% टेक्निकल बोनस भी हमारे पास आता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से हम खरीदारी करके एक अपना परिवार सुरक्षित कर सकते हैं और यहाँ पर हमें सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। और एक अच्छी चीज़ है कि जो कि हम नए भारत का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी पैसे की टैक्स चोरी नहीं की जाती है। और उसके बाद यहाँ पर हमें जो अगला फ़ायदा है कि नाम भी होता है, दाम भी मिलता है, सामान भी मिलता है, सस्ता भी मिलता है और सुरक्षा भी मिलती है। नो नेम, फेम और मनी, ये तीनों चीज़ें हमें एक ही स्थान पर मिलती हैं। और इस प्रकार से हमारा अगला जो है वो 45% पैसा बच जाता है। 45% पैसा बच जाता है। दोस्तों, समझना ये बात है कि हम लोग पूरी ज़िंदगी करते हैं काम,
सपोज कीजिए कि मैं किसी भी जगह पर XYZ, चाहे हम वकील हों, चाहे हम डॉक्टर हों, चाहे हम मास्टर हों, चाहे हम किसान हों, चाहे हम एक दुकानदार हों, कुछ भी हो, हम जो काम करते हैं उस काम के बदले हमें केवल मिलता है दाम ही मिलता है। और दाम मिलने के बाद हमें खर्चा करने के बाद पैसा मेरे पास ख़त्म हो जाता है, अगले महीने मुझे फिर भी वापस लाना पड़ता है। इसलिए कहना क्या है कि एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। सोचो जरा, हिंदुस्तान की आबादी 142 करोड़ के ऊपर है। अगर हिंदुस्तान का हर व्यक्ति आपको एक एक रुपया दे दे तो आपके पास 142 करोड़ रुपए हो जाएंगे। और उस 142 करोड़ रुपए जब आपके पास हो जाएंगे तो आप जैसा इस हिंदुस्तान में दूसरा कौन नज़र आएगा? कोई नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर एक साबुन पे 1 रुपये बचता है, एक नमक पर हमारा 17, 18, 11, 12, 10 रुपये नमक पर बचते हैं, सारे आइटम पर हमें बचते हैं, और साथ साथ हम न्यूट्रिशंस का प्रयोग करते हैं तो बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों सोचो कि ये कैसा बिजनेस है, कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है। सारे लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। यहाँ पर हेल्थ गार्ड है, उस हेल्थ गार्ड का इस्तेमाल करके आप अपनी हार्ट को बिल्कुल फ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पर गामा ओरिजिनल है, गामा ओरिजिनल का प्रयोग करके आप कैंसर जैसी, फालिस जैसी, ब्रेन हेमरेज जैसी, हार्ट अटैक जैसी लाइलाज बीमारियों से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस ऐसा है, और इस बिजनेस को करने के लिए हमें लगाना कुछ नहीं है। हमें जाना क्या है, RCM की दुकान पे हम चले जाते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं अपना आधार कार्ड लगा देते हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी और अपना फ़ोटो लगाते हैं, और उसके बाद 2000 की हम परचेजिंग कर लेते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब हमें सारे जितने भी फायदे हैं इन सब को हमें पाने का पूरा अधिकार हो जाता है। अब देखना ये है दोस्तों, कितना बड़ा पैसा, लोग हज़ारों ले रहे हैं, लोग लाखों ले रहे हैं, लाखों लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए पर मंथ पाने वाले भी यहाँ पर लोग हैं। आखिर ये कौन दे रहा है? तो बताना है दोस्तों कि भीलवाड़ा राजस्थान में एक कंपनी है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आज कंज्यूमर, RCM कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जा रही है। अगस्त 2000 में इन्होंने एक सोचा कि हम इस सिस्टम को लागू करेंगे। ये सबसे पहले कपड़े के व्यापारी थे। 1977 से ये ऑलरेडी कपड़े का व्यापार करते थे, इनका कपड़े का धंधा था। उसके बाद 1986 में यह टॉप 10 की लिस्ट में भी इनका नाम आ गया। उसके बाद इन्होंने अगस्त 2000 में एक डिसीजन लिया कि अब हम अपना सामान उसी को देंगे जो पहनेगा उसको हम करोड़पति बनाएंगे। दोस्तों, सोचना है कि कपड़ा पहन करके लोग करोड़पति कैसे बनेंगे। लोगों की समझ में नहीं आया, और नहीं समझ में आया, और इसके बाद एक ऐसी स्थिति आई कि आज सारे लोग लाइन लगा रहे हैं। लाइन लगा करके सिस्टम में ज्वाइन करना पड़ेगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, नमस्कार, जय RCM।